एक इंसान ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पर कई लोगों को डांटना पड़ता है। अगर वो सोचे कि अब ये जो काम है जो तकलीफ़ देता है, इसमें मैं नया प्रयोग करूं, लोगों को डांटूं तो रोज़ नए ढंग से, लोगों को डांटूं तो रोज़ नए ढंग से, तो क्या होने वाला है? वो डांटना उसको तकलीफ़ देने वाला है? नहीं देने वाला है। सामने वाले को तकलीफ़ देने वाला नहीं देने वाला, काम भी होने वाले, और उसकी जो गुस्से की शक्ति थी वह सजगता में बदल गई, वह रचनात्मक कार्य में बदल गई, वह क्रिएटिविटी में बदल गई। नया हमें क्रिएटिव बनाता है और क्रिएटिव चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि वे पूर्णता के नज़दीक हैं, वे पूर्णता ला सकती है। जो संभावना है उसको आपके पास ला सकती है। नए को स्पेस देनी है, नए को समय देना है, नए को ध्यान देना है। नए ढंग से सुनकर देखो, नए रास्ते से जाकर देखो, नए ढंग से घर की एक्टिविटीज़ करके देखो। कितने ऑप्शन है, कितने तरीके हमारे पास है। तो हम थोड़ा सा गौर करना होश के साथ नए साल में शुरू कर दें, ताकि नया साल जो एक्चुअल के नज़दीक है, जो हमारी संभावना के नज़दीक है, वो हमें वहाँ पहुँचाए। एक नया विचार हम विश्व को दे पाएँ, एक न्यू टर्न विश्व को दे पाएँ जिसकी ज़रूरत है विश्व को, तो नए को हम तुरंत स्वीकार कर पाएँ। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ गुस्सा बार बार करना पड़ रहा है एक इंसान को, तो संभावना है, ऑप्शंस बहुत है, मगर कभी कोई रुक कर सोचता नहीं है। तो नए साल में हम रीथिंक करें, सोचें, बॉडी को बैठने की आदत डालनी है। 10 मिनट 20 मिनट रोज़ बिठाओगे, ये मत सोचो ध्यान होता ही नहीं तो नहीं बैठते, बिठाना है। पहले तो रात को सोते वक्त भी पूछोगे अपने आप से, ऐसा कौन सा काम है जो मैं पूर्ण कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा एक छोटा काम है जो अभी मैं उठकर कर डालूं। तो ऐसी आदत भी आपको बहुत मदद करती है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा विशेष संदेश, सजगता बढ़ाने का नया रहस्य, रचनात्मक नई शक्ति के प्रयोग, पावर ऑफ न्यू। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। इस संदेश द्वारा हम जानेंगे कि जीवन में पूर्णता और संतुष्टि कैसे प्राप्त करें। नए की शक्ति का रहस्य जानकर नया जीवन जीने के लिए आइए इस संदेश को पूरी ग्रहणशीलता के साथ सुने और समझें। आज के संदेश का शीर्षक है नए की शक्ति, नए की जीत, द पावर ऑफ न्यू। नए की संभावनाएं, नए की शक्ति हमारे जीवन में क्या कर सकती है, नए को क्यों स्वीकार करना चाहिए तुरंत, नया किसको कहा जाए। नए का अर्थ जो पूर्णता लाता है। जो चीज़ पूर्णता नहीं ला रही, अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंची, वह नई नहीं है। जो चीज़ पूर्ण होती है वह नई है। हमारे आजू बाजू में कौन सी चीज़ें हैं जो नई हैं? नई परिभाषा के अनुसार कितनी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो नई हैं? उदाहरण से समझें कि जो अपूर्ण है उसमें अब और कुछ जुड़ना है, तब जाकर वह पूर्ण बनेगी। पूर्ण बनने के बाद वह नई होगी। एक समय था जब लोग लिखते वक्त पक्षी का पंख लेकर इंक में डुबोकर लिखते थे, तो वह पेन पुरानी थी। उस वक्त कोई पूछता है कि ये जो पंख है, पेन है, क्या ये नई है? तो आप कहते ये नई नहीं है, क्योंकि ये अपनी संभावना से बहुत दूर है, क्योंकि इसमें अब रिफिल जुड़ना है,
इसमें अब इंक जुड़नी है, निब जुड़नी है, तब जाकर वह अपनी पूर्ण अवस्था तक पहुंचेगा। आज की पेन कैसी है? आज वह अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। अब कोई रंग बदलेगा, उसमें कुछ जोड़ेगा, ये अलग चीज़ है, मगर एक पेन कैसी होनी चाहिए? जब वो अपने प्रोसेस में थी तो नई नहीं थी। नए की शक्ति क्या है? नए की शक्ति में पूर्णता प्राप्त होती है। जो भी इंसान चीज़ों को देखता है तुरंत उसमें संभावना देख लेता है, तो उसका नया रूप क्या होगा वह पहचान लेता है। खोजी को देखकर उसकी अवस्था क्या होगी? ऐसी कौन सी अवस्था आएगी आगे जिसको पूर्ण कहा जाएगा? भक्त को देखकर ऐसी क्या अवस्था आगे आएगी जिसको पूर्ण कहा जाएगा? पूर्ण नहीं हुई है तो वो नई नहीं है। लोग सोच लेते हैं कि अभी अभी फैक्ट्री से आई है यानी नई है, ऐसा नहीं है। अभी अभी रंग लगाया है ये नई बन गई है, ऐसा नहीं है। उसकी पूर्णता के लिए उसमें क्या क्या जोड़ना होगा। सब संभावनाएं जुड़ गई तो वह चीज़ नई बन गई। और किसी के पास वह दृष्टि है जो नया देख सकती है, वो बता सकता है अभी ये पुरानी है, अब इसमें बहुत कुछ होना है। और ऐसी दृष्टि हमें मिल जाए जिससे हम हर चीज़ में वह संभावना देख पाएँ। रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए तो यह दृष्टि अति आवश्यक है। हम नए हुए हैं क्या? नया साल आता है यह बताने के लिए कि क्या तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए हो, क्या तुम नए बने हो। जो नया है उसको तुरंत स्वीकार इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह हमें एक्चुअल पिक्चर पर ले जाता है। हकीकत में जो तुम हो, हकीकत में जो वह वस्तु बन सकती है, एक्चुअल पेन कैसे होगी, एक्चुअल कार कैसे होगी, एक्चुअल टेबल कैसे होगी, ये तो अभी बनना शुरू हुआ है। कोई फर्नीचर बना रहा है तो कहोगे ये तो अभी बनना शुरू हुआ है, एक्चुअल कैसा होगा? पावर ऑफ न्यू, नए की शक्ति, पावर ऑफ एक्चुअलाइजेशन, पावर ऑफ एक्चुअलाइजेशन। जब एक्चुअली हम हैं जो वह हम जान जाते हैं तब हम नए बनते हैं। उसके पहले तो पुराने ही रहे, पुराने बनकर ही जीते रहे। नए परिधान डालकर सोच लिया हम नए हैं। सिर्फ कपड़े बदल लेने से बाहर के कोई नया नहीं बन जाता। नया बनना है तो हम एक्चुअल के नज़दीक जाएं। कुछ लोग नए को स्वीकार नहीं कर पाते। जब भी कुछ नया आता है, कोई नया विचार देता है, नया अध्यात्म बताता है, नया सिस्टम लाता है, तो रेजिस्टेंस आता है, अंदर रुकावट महसूस होती है। मगर अगर आपको ये परिभाषा मालूम है तो आप नए को तुरंत स्वीकार करोगे। क्यों? क्योंकि नया एक्चुअल के नज़दीक है, हकीकत के नज़दीक है, जो संभावना है उसके नज़दीक है। तो जो नज़दीक है सत्य के अनुभव के, उसको आप स्वीकार करना ही चाहिए क्योंकि वही भविष्य है। कंप्यूटर जब आए शुरू में लोग रेजिस्ट कर रहे थे, ये ना आए, मगर आप जानते हैं कि ये भविष्य था। लोग जो नहीं देख पाए वो रेजिस्ट करते रहे। जिस चीज़ का समय आया है उस चीज़ को रोकेगा जो भी, वो खुद मिट जाएगा। जो रोकेगा वो मिट जाएगा। नई चीज़ को तो आना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भी हमें नए को जगह देनी चाहिए, नए को स्पेस देनी चाहिए। नए को स्पेस देने के लिए पुराना शायद तोड़ना पड़े। नए को रोका नहीं जा सकता, कुछ समय होल्ड किया जा सकता है,
मगर कोई रोक नहीं सकता, वह चीज़ आने ही वाली है। तो हम कैसे सहयोग करें नए को अंदर आने के लिए, और हमारा फोकस उस टूट फूट पर न हो। हमारा फोकस नया जब बन चुका है, किचन के सब बर्तन जब साफ हो चुके हैं, तो किचन कैसे दिखता है उस पर अगर आपका ध्यान है तो वह काम आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। सिलेबस पढ़ाई कर चुके हैं, कैसी फीलिंग होगी, सारे नोट्स पेपर पर है, कैसे फीलिंग होगी, उस पर अपना फोकस रखना है। लोग सोचते बेहोशी कैसे टूटे, बेहोशी का इलाज क्या है। बेहोशी के साथ अगर हमने नया जोड़ दिया, क्योंकि नए के साथ आप बेहोशी में काम नहीं कर सकते, पुराना ही करना है, पुराने ढंग से ही करना है, तो आपको सजग रहने की आवश्यकता नहीं है। जब नया करोगे, नया प्रयोग है, रोज घर जाते हो, जिस रास्ते से जाते हो, आपने सोचा आज नए रास्ते से जाते हैं, प्रयोग क्या है, नए रास्ते से जाते हैं। तो जब नए रास्ते से जाओगे तो क्या उसी तरह से जाओगे जैसे हमेशा उस रास्ते से जाते थे? अब सजग होना पड़ेगा, मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ, आजू बाजू में क्या है। और ये सजगता बहुत बड़ा लाभ देगी। बाहर के दर्शन के साथ स्व का दर्शन भी होगा। बाहर का दर्शन तो होगा क्योंकि सब कुछ नया दिखेगा, स्व दर्शन भी होगा कि वो देख के हमारे अंदर क्या हो रहा है। लाभ लेने वाला, नई दृष्टि रखने वाला हर प्रयोग का पूर्ण लाभ लेता है। वो देखेगा और उन दृश्यों से वो अटक रहा है, भटक रहा है, या नए विचार, नई आइडियाज़ उसे आ रही है, नई बातें, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। ये सब नए के साथ संभव है। पुराने रास्ते से जाते पुराने लोग ही मिलते हैं, पुराने दुकान ही दिखाई देते हैं, सब पुराना होता है। मगर बीच में एक प्रयोग किया, नया प्रयोग, और उस नए प्रयोग के साथ कितनी सारी चीज़ें सामने आई। स्वदर्शन भी हुआ, नई आइडियाज़ भी आई, नए लोगों से मुलाकात भी हुई, सजगता भी बढ़ी। तो फिर देखोगे कि आपको समझ में आएगा कि नए का महत्व क्यों है। बीच बीच में ऐसे नए प्रयोग करने चाहिए। नए की लालच में पुराने के गुण भूलने नहीं है। दूसरी प्रिकॉशन, आपको घर जल्दी पहुंचना है और आप कहे नए रास्ते से जाते जो बड़ा है, पहले वाले रास्ते से बड़ा है, तो उस वक्त कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना कि आज ये प्रयोग नहीं करना है। तो ये नए के साथ हमेशा ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और नए प्रयोग में जैसे कहा, नए रास्ते से गए, या किसी को सुन रहे हैं, कैसे सुनेंगे? अब तो सुनते आए क्या बोल रहा है, मगर नया प्रयोग करके देखा कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है की जगह पर कैसे बोल रहा है, तो फिर क्या होगा, सजगता बढ़ जाएगी। जब भी प्रयोग करते हो सजगता बढ़ती है। कैसे बोल रहा है सामने वाला, कैसे बोल रहा है। पहला फायदा तो ये होगा कि आप बोर नहीं होने वाले, वरना बोर होते ना कई जगहों पर किसी की बात सुन रहे तो अब ध्यान कहाँ पर है, कैसे बोल रहा है, कहाँ आवाज़ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पॉज है, शब्दों में क्या पावर है, क्या समझ है। तो एक नए ढंग से सुनना हो गया, और उससे नई बातें क्या सामने आएगी, बोर नहीं होंगे। एक बात, अगली बात, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, इंसानी स्वभाव क्या होता है, ये बात समझ में आएगी। बॉडी लैंग्वेज, कई चीज़ों पर हम ध्यान दे ही नहीं पाते। जब हम मैकेनिकली एक ही तरीके से जीते रहते तो हम कई चीज़ों को जान ही नहीं पाते। तो बॉडी लैंग्वेज पर आप जान पाओगे। कभी टीवी वॉल्यूम बंद करके देखो, कोई प्रोग्राम जो आप रोज़ देखते हो, कोई टीवी सीरियल जिसकी स्टोरी आपको मालूम है, ये स्टोरी चल रही है, और वॉल्यूम बंद कर दिया है,
फिर वो सब देखो, तब आप देखोगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सप्रेशन ध्यान से देख पा रहे हो, बॉडी लैंग्वेज समझ पा रहे हो, और कहाँ वो टैली हो रही है उस बात के साथ, कहाँ पर वो मिसमैच हो रही है। ऐसी कई चीज़ें आप जान पाओगे जो कभी नहीं जान पाते। तो वैसे ही जब आप सुन रहे हो, नए ढंग से सुन रहे हो, और एक फ़ायदा होगा, सफलता का आनंद भी मिलेगा। जो बोर हो रही थी बात, उसमें आप पूरी सफलता के साथ जीत पाए। नहाने जाना जो कठिन लग रहा था, वो बाहर खुशी से आए। नहाने में भी आनंद आया, फ्रेश होकर भी आनंद आया, प्रोसेस में भी आनंद आया, मंजिल पर भी आनंद आया। और क्या चाहिए? नए के साथ ये संभव है। भक्ति के साथ ये संभव है। भक्ति में प्रोसेस में भी आनंद है, प्रोसेस में भी आनंद है। भक्त काम कर रहा है, खोज कर रहा है, स्टेबलाइजेशन की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ईश्वर चाहता है, इसलिए कर रहा है। तो उसमें उसकी अटैचमेंट भी नहीं है। मगर जो हेड से खोज करता है, जो भक्त नहीं बना है, उसकी कैसी हालत होती है? पल पल रोता है, अरे कब होगा, कैसे होगा, इतना भटके, अभी तक बात समझ में नहीं आ रही, इतने पुस्तक पढ़ लिए। मगर जो भक्त हो गया है, वो कृपाएं समझने लगता है कि उसको प्रोसेस में भी आनंद आता है। मंजिल पर तो आएगा ही आएगा, प्रोसेस में भी वो आनंद लेता है। तो नए के साथ ये संभव है कि जब चल रहा है प्रोसेस, उसका भी आनंद लेता है। चाहे वो कठिन लग रहा हो, किसी और को वो कठिन लग रहा हो, मगर उसका फोकस क्लियर है कि ठंडे पानी से नहाने जा रहे तो फोकस कहाँ होना चाहिए। अगर किसी घटनाक्रम से गुजर रहे तो फोकस कहाँ होना चाहिए, उसे पता है। और भक्ति की वजह से वो रख पाता है, नए की वजह से वो रख पाता है, प्रयोग की वजह से वो रख पाता है। तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। एक इंसान ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पर कई लोगों को डांटना पड़ता है। अगर वो सोचे कि अब ये जो काम है, जो तकलीफ़ देता है, इसमें मैं नया प्रयोग करूं, लोगों को डांटूं तो रोज़ नए ढंग से, लोगों को डांटूं तो रोज़ नए ढंग से, तो क्या होने वाला है? वो डांटना उसको तकलीफ़ देने वाला है? नहीं देने वाला है। सामने वाले को तकलीफ़ देने वाला नहीं देने वाला। काम भी होने वाले, और उसकी जो गुस्से की शक्ति थी वह सजगता में बदल गई, वह रचनात्मक कार्य में बदल गई, वह क्रिएटिविटी में बदल गई। नया हमें क्रिएटिव बनाता है, और क्रिएटिव चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि वे पूर्णता के नज़दीक हैं, वे पूर्णता ला सकती है। जो संभावना है उसको आपके पास ला सकती है। तो कितने उदाहरण आपको बताए, सभी में नया प्रयोग जोड़ा, चीज़ बदल गई। और उस वक्त तो आनंद लिया ही, आगे एक ऐसी हैबिट आप बना रहे हो जो नए साल में बहुत बड़ा काम करने वाली है। नए की शक्ति, नए की जीत आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाली है। तो MSY को कैसे चलाना है? MSY के तीनों शब्दों का अर्थ M मील के लिए है, S स्लीप के लिए है, Y योगा के लिए है। यानी जो हम खाना खा रहे हैं, किस तरह का खाना खाएं, उसमें क्या प्रयोग करके देखें। सो रहे हैं तो किस तरह सोएं। रात को सोते वक्त ही अपने आप को कहेंगे कि सुबह उठकर मुझे क्या चीज़ याद रहनी चाहिए, सुबह उठकर मुझे भीख नहीं मांगनी है। सुबह उठकर पासबुक अगर देखा तो भीख नहीं मांगोगे दिन भर। पासबुक नहीं देखा तो फिर भीख मांगोगे, और शाम को मालूम पड़ता है अरे मेरा पासबुक में इतना कुछ है और मैं भीख मांग रहा था। आनंद पास है, आनंद पासबुक आपके पास है,
जब वो नहीं देखते सुबह उठकर, अगर रात को सोते वक्त याद किया, आनंद पास बुक, उसकी बुकिंग की होती, तो क्या होता? चेतना की दौलत खत्म नहीं हो गई, मगर आपने देखा ही नहीं पासबुक। तो रात सोते वक्त ही अपने आप को याद दिलाओ, देखो सुबह उठोगे भूलने की संभावना है। जो लोग सोते वक्त ही दूसरे दिन की बातें सोच लेते हैं, सिर्फ मन में एक बार देख लेते पूरा दिन, वे आश्चर्य करते हैं कि वो दिन इतना बढ़िया जाता है, ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स मिलते हैं। लोग रात को सोते वक्त ये इतना छोटा प्रयोग नहीं कर पाते, उनको कहा जाता है प्रयोग करो, 10 मिनट लेट सो चलेगा, पूरा दिन आपका बेकार नहीं जाएगा। चेतना की चोरी होने नहीं देना है। अगर याद दिलाया, पासबुक पहले देखेंगे, मेरे पासबुक में क्या क्या है, क्या क्या कृपाएं हो चुकी है, वो पहले देख लेंगे। आनंद पास है, दुख फेल है, तो ये देखकर फिर दिन शुरू करना है। योगा पर बॉडी को डिसिप्लिन में लाना है। एक्सरसाइज जो दी गई है शरीर के लिए, वो कितनी आवश्यक है। हर अंग के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम हो, बॉडी डिसिप्लिन में आए। यानी अगर आप योगा करके कुछ देर बैठक में, आसन में, पद्मासन में, सुखासन में, जिस भी आसन में आप बैठते हैं, कुछ समय बैठे, ध्यान अच्छा हुआ नहीं हुआ उसकी चिंता मत करो, पहले बैठना शुरू कर दो। फिर देखोगे कुछ समय ये बैठते रहे, साल भर निरंतरता से काम हुआ, तो बॉडी डिसिप्लिन में आ जाएगी। यही शरीर अभिव्यक्ति के लिए कारण बनेगा। इसके स्वास्थ्य पर काम करना है, डिसिप्लिन देना है, बिठाना है, ताकि आगे साधना में यही शरीर बड़ा उपयोगी होने वाला है। एक्सरसाइज करने वाले जानते हैं, जब वो एक्सरसाइज कोई प्राणायाम कर रहे, कोई आसन कर रहे हैं, तो थोड़ा भी दुखाव आया तो बंद कर देते हैं, तो उनको कहा जाता है कुछ सेकंड्स और एक्सटेंड करो। जब लग रहा है अब छोड़ दें, कुछ सेकंड्स बढ़ाओ, क्योंकि उसमें रिजल्ट आती है। वो जो 3 सेकंड है जो एक्स्ट्रा बढ़ाए, रिजल्ट उसमें आती है। प्रार्थना करना शुरू किया, फिर आप बोलते अभी बहुत हो गई, अब बंद करते, तो कहते थोड़ा और एक्सटेंड कराओ, थोड़ा और एक्सटेंड कराओ, रिजल्ट उसमें आएगी। तो ये नए साल का संदेश भी है, पावर ऑफ न्यू आपको बताया गया। और एक्चुअलाइजेशन, पावर ऑफ एक्चुअलाइजेशन, जो एक्चुअल है, ऐसी क्या चीज़ है जो एक्चुअल है, जिसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। ऐसी एक अवस्था है, नित्य नूतन निर्वाण अवस्था, नित्य नूतन निर्वाण अवस्था, जिसमें न जोड़ सकते हैं, न तोड़ सकते हैं, न मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो अपनी पूर्णता पर है, जो पुरानी और नई साथ में है, सबसे पुरानी भी है, सबसे नई भी है, पहले भी पूर्ण थी, आज भी पूर्ण है, आगे भी पूर्ण होगी। ऐसी चीज़ जो है हमारे अंदर, उस एक्चुअल चीज़ तक पहुंचना है। पावर ऑफ न्यू वही कार्य कर रही है, अपने प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से नव निर्माण होता है, महानिर्वाण निर्माण होता है। तो ऐसी बातें हमारे जीवन में आ रही है, तो हम कैसे सुने, कैसे आत्मसात करें, नया साल हमसे ये करवाए। आज जो बातें आपको बताई गई कि नए को स्वीकार क्यों करना चाहिए, नए को स्पेस देनी है, नए को समय देना है, नए को ध्यान देना है, नए ढंग से सुनकर देखो, नए रास्ते से जाकर देखो, नए ढंग से घर की एक्टिविटीज़ करके देखो, कितने ऑप्शन है, कितने तरीके हमारे पास है। तो हम थोड़ा सा गौर करना होश के साथ नए साल में शुरू कर दें, ताकि नया साल जो एक्चुअल के नज़दीक है, जो हमारी संभावना के नज़दीक है, वो हमें वहाँ पहुँचाए। एक नया विचार हम विश्व को दे पाएँ,
एक न्यू टर्न विश्व को दे पाएं। जिसकी ज़रूरत है विश्व को, तो नए को हम तुरंत स्वीकार कर पाएं। कई उदाहरणों में बताया कि स्टूडेंट क्या करे, एक हाउसवाइफ क्या करे, एक बॉस क्या करे, एक वर्कर क्या करे। एक ऐसी सिचुएशन जहां गुस्सा बार बार करना पड़ रहा है एक इंसान को, तो संभावना है, ऑप्शंस बहुत है, मगर कभी कोई रुक कर सोचता नहीं है। तो नए साल में हम रीथिंक करें, सोचें। और जैसे बताया कि MSY की फुल फॉर्म मनोशरीर यंत्र के साथ मील है, स्लीप है, योगा है। सोते वक्त क्या करना है, बॉडी को बैठने की आदत डालनी है। 10 मिनट 20 मिनट रोज बिठाओगे, ये मत सोचो ध्यान होता ही नहीं तो नहीं बैठते, बिठाना है पहले। तो रात को सोते वक्त भी पूछोगे अपने आप से, ऐसा कौन सा काम है जो मैं पूर्ण कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा एक छोटा काम है जो अभी मैं उठकर कर डालूं। तो ऐसी आदत भी आपको बहुत मदद करती है। अंत में बताया कि एक एक्चुअल चीज़ जो है, पावर ऑफ एक्चुअलाइजेशन, जिसके लिए ये खोज चल रही थी, खोजी की यात्रा पूर्णता की ओर, भक्ति की यात्रा पूर्णता की ओर। रास्ता भी आनंद है, मंजिल भी आनंद है। ये कुछ बातें आज के प्रवचन की आप सबको बतानी थी। सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। सरश्री की शिक्षाओं पर आधारित ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 12 और 13 फरवरी 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 27 फरवरी, महा आसमानी शिविर 5 और 6 मार्च। इन शिविरों का लाभ लेने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरश्री द्वारा लिखित जन्मों के सबक और मेमोरी हीलिंग, हील योर मेमोरी एंड हील योर लाइफ। इसमें आप जानेंगे कि शॉर्ट विजिट में पृथ्वी पर आप क्या करने आए हैं। ऐसे कौन से प्रमुख कारण हैं जिनसे इंसान का मन मैला हो जाता है, मन पर घाव हो जाते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अशुद्धता बढ़ा रही हैं। वे कौन से सबक हैं, कौन सा कर्म का खाता है जिसे सीखकर मिटाना है और मिटाकर सीखना है, जिन्हें आत्मसात करने से तन मन की हीलिंग और शुद्धता होती है। हमारे आसपास ऐसी कौन सी विशेष व्यवस्था है जो हमारी हीलिंग के लिए निमित्त बनती है। इन गहरी बातों को जानकर बुरी यादों को छोड़कर आसान जीवन को गले लगाने के लिए यह पुस्तक अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 9011013210 इस नंबर पर कांटेक्ट करें।